अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आपको पता है कि हम अपने अखबार के ज़रिए रोज़ आपके घरों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और अब हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी आपको देश और दुनिया से अपडेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय से कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह करें। आइए आज के एक अहम मुद्दे की तरफ आपको ले चलते हैं। वो अहम मुद्दा है महिला आरक्षण को लेकर। महिला आरक्षण की तरफ जाने से पहले एक छोटे से इतिहास की तरफ, इसकी तारीख की तरफ जाते हैं। साल 1990 की बात है जब राजीव गांधी ने सबसे पहले महिला आरक्षण के बिल को टेबल किया था और उस बिल को मंजूरी मिलने के बाद लोकल बॉडीज़ में महिलाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई थी। उसके बाद साल 1992 आया जब पीवी नरसिम्हा राव ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल पेश किया, लेकिन मेजॉरिटी ना होने की वजह से वो उसे पास नहीं कर पाए। इसके बाद बारी आती है देवे गौड़ा सरकार की। देवे गौड़ा ने भी इस सिलसिले में पहल की थी, लेकिन वो भी अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। देवे गौड़ा के बाद महिला आरक्षण को लेकर वाजपेयी सरकार ने 3 मरतबा कोशिश की, लेकिन तीनों ही मरतबा हाउस में मेजॉरिटी ना होने की वजह से इन्हें पीछे हटना पड़ा। बात आती है साल 2008 की, जब मनमोहन सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन समाजवादी और आरजेडी के विरोध की वजह से बिल को ये टेबल नहीं कर पाए थे लोकसभा के अंदर। अलबत्ता राज्यसभा में कांग्रेस ने इस बिल को पेश करके पास ज़रूर करवा लिया था, लेकिन बात वही विरोध के चलते बिल जू का तू बरकरार रहा। साल 2014 के मैनिफेस्टो में मोदी सरकार ने ये वादा किया था कि वो बहुत जल्द देश में महिला आरक्षण के ज़रिए महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में नुमाइंदगी का पूरा मौका फराहम करेंगे। साल 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा देकर भारी बहुमत से मोदी सरकार अपनी सरकार बनाने में कामयाब तो ज़रूर हो गई थी, लेकिन शायद महिला आरक्षण का मुद्दा उन्हें उस वक्त याद नहीं आया। फिर वो 5 साल गुजर गए और साल 2019 में एक मरतबा फिर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में देश की महिलाओं से वादा किया कि इस मरतबा आपको महिला आरक्षण ज़रूर दिया जाएगा। 2019 में दोबारा सरकार में आने के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार को महिलाओं की याद नहीं आई और जब ऐन इलेक्शन से 6 माह पहले देश की महिलाओं को आरक्षण देने का वादा मोदी को फिर याद आया। और जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग ऐलानात करके नरेंद्र मोदी को हमेशा सुर्खियों में बने रहने का हुनर आता है, तो उन्होंने एक मरतबा फिर लोकसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। इस स्पेशल सेशन के ज़रिए कोई अंदाज़ा लगा रहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को प्रोड्यूस किया जाएगा। कोई ये अंदाज़ा लगा रहा था कि आने वाले 5 राज्य चुनाव के साथ साथ मोदी सरकार लोकसभा को तहलील करके डिसॉल्व करके लोकसभा इलेक्शन भी शायद साथ करवा सकती है। लेकिन इन सब के उलट मोदी सरकार ने 18 सितंबर से बुलाए गए स्पेशल सेशन में सबसे पहले तो पुरानी लोकसभा इमारत को शिफ्ट करके नई लोकसभा इमारत में नया सेशन शुरू किया। उसके बाद इसी स्पेशल सेशन के दूसरे दिन महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया। इस वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को जहां कुछ राजनीतिक पार्टियों ने विरोध ज़रूर किया, लेकिन जब बारी वोट की आई तो वोटों के साथ 454 वोटों के साथ एक बड़ी सपोर्ट के साथ जो है तो मोदी सरकार इस बिल को पास करने में कामयाब हो गई। जबकि इसके विरोध में 2 वोट पड़े जो AIMIM की तरफ से डाले गए और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि इस वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का उन्हें सपोर्ट तो ज़रूर है, लेकिन उन्होंने विरोध में सिर्फ वोट इसलिए डाला कि इसके अंदर OBC और मुस्लिम महिलाओं का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ओवैसी ने इससे आगे बढ़कर कहा कि अगर महिलाओं की इतनी फिक्र है और ख़ासतौर से नरेंद्र मोदी को देश की मुस्लिम महिलाओं की इतनी फिक्र है, उन्होंने ट्रिपल तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण यानी तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की, लेकिन जब देश की पार्लियामेंट या फिर रियासतों के विधानसभा में आरक्षण की बात आती है, उनके रिजर्वेशन की बात आती है, तो मोदी सरकार इसमें कहीं संजीदा नज़र नहीं आती। इसीलिए उन्होंने इस बिल का विरोध किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोदी सरकार को, जिन्होंने तकरीबन 9.5 साल पहले 2014 में अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया जाएगा, उसको याद करने में 9.5 साल का अरसा क्यों लगा? तो इसके पीछे चंद अहम वजूहात सामने आती है। जैसे सबसे अहम वजह तो यह है कि जैसे ही इंडिया अलायंस का इंडिया अलायंस जब बना, तो इंडिया अलायंस बनने के बाद और देश में कर्नाटक रिजल्ट्स के बाद
कहीं ना कहीं देश का वोटर, देश का आम नागरिक महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान होकर विपक्षी पार्टियों की तरफ उसका रुझान जा रहा है। ये कहीं ना कहीं पिछले इलेक्शंस के नतायज से बीजेपी को ये बात समझ में आई। पहली वजह तो ये हो सकती है कि इंडिया अलायंस के वजूद में आने के बाद बीजेपी ने देश की आधी से ज़्यादा आबादी वाले वोटर्स को खुश करने के लिए, यानी महिलाओं को खुश करने के लिए महिला आरक्षण का बिल पास किया। दूसरी एक अहम वजह यह है कि 2019 का जब इलेक्शन हुआ तो 2019 के इलेक्शन में जो टोटल वोट पड़े उसमें 67.2% वोट, यानी मर्दों के मुकाबले में औरतों ने 0.2% ज़्यादा वोट किए और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है तो बीजेपी के हिस्से में आया। जाहिर सी बात है कि वो उस बड़े हिस्से को, जो 67.2 का जो वोटर तबका था, उस तबके को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने इसी स्पेशल सेशन के अंदर जो है तो इस बिल को इंट्रोड्यूस भी करवाया और पास भी करवाया। महिला आरक्षण का बिल ज़रूर लोकसभा में पास हो गया हो, लेकिन आपको बता दें कि इसका एग्जीक्यूशन साल 2029 से शुरू होगा। तो फिर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जब साल 2029 में इस बिल पर अमल शुरू होगा, इसका एग्जीक्यूशन शुरू होगा, तो फिर इतनी क्या जल्दी थी मोदी सरकार को कि स्पेशल सेशन बुलाकर इस बिल को पास करवाया गया। इसके पीछे एक ही वजह नज़र आती है कि इसका सीधा राजनीतिक फ़ायदा आने वाले 5 राज्यों के चुनाव, साथ ही साथ आने वाले साल में यानी मार्च या अप्रैल के महीने में होने वाले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी उठाना चाहती है। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के पास हो जाना इस देश के लिए एक अच्छी बात ज़रूर है, हम भी इसका इस्तकबाल करते हैं और ये एक लोकतंत्र के लिए बड़ी खुशआइन बात है। लेकिन इससे पहले बहुत अहम चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की केंद्र सरकार को ज़रूरत है। ख़ास बात यह कि आपको अवामी सतह पर लोगों की मानसिकता को, लोगों की मेंटालिटी को साफ करना होगा, जो औरतों से लेकर जो महिलाओं से मुतालिक लोगों के दिलो दिमाग में भरी पड़ी है। केंद्र सरकार को अपना एहतसाब भी करना होगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे में वो कितना कामयाब हुई। आज भी कई ऐसी देही इलाकों के स्कूल्स हैं, देही इलाकों में रहने वाली लड़कियां हैं जो पढ़ाई से महरूम हैं, जो अपनी तालीम हासिल नहीं कर सकती। आज भी कई ऐसे स्कूल्स हैं देही सतह पर और शहरी सतह पर जहां लड़कियां तालीम हासिल करने तो जाती है, लेकिन उस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि वहां पर वो बैठ नहीं सकती। तो सिर्फ महिला आरक्षण बिल पास कर लेने से इस देश की महिलाओं की तकदीर नहीं बदलेगी। महिलाओं की तकदीर अगर बदलना है, महिलाओं की सूरत हाल इस देश में अगर बदलना है, तो केंद्र की मोदी सरकार को ग्रास रूट लेवल से काम करने की ज़रूरत है। तो महिला आरक्षण को लेकर ये एक शॉर्ट बुलेटिन हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये बुलेटिन ज़रूर पसंद आया होगा। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।